नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब सड़क पर नजर नहीं आएंगे 15 साल से पुराने सरकारी वाहन। जाने क्या है वजह? जी हां, केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू करने के जल्द ही एक बड़ा निर्णय लेने वाली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल गई तो 1 अप्रैल 2022 से 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का रिन्यूअल नहीं होगा। ऐसे में सड़कों पर 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर इस संबंध में नियमों से संशोधन कर सुझाव मांगे हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, जिसमें पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाया जा सके। इसकी शुरुआत सरकारी विभागों से होगी। ये नियम केंद्रीय या राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरपालिका और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से सरकारी विभाग 15 साल के बाद अपने वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र का रिन्यूअल नहीं करवा पाएंगे। ये नियम सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या महाराष्ट्र में फिर लगने जा रहा है लॉकडाउन? कोरोना के बेकाबू हो रहे मामलों के लिए उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोरोना के हर दिन दर्ज की जा रहे रिकॉर्ड मामले के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकार राज्य में लॉकडाउन के फैसलों को आसानी से नहीं ले सकती। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति की समीक्षा के बाद ही लॉकडाउन को लेकर कोई भी फैसला किया जाएगा। हालांकि हमें जल्द ही ठोस निर्णय लेना होगा। हम अगले कुछ दिनों में स्थिति की समीक्षा करेंगे और फैसला लेंगे। उद्धव ने कहा कि राज्य के लोगों द्वारा कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर ही दूसरा लॉकडाउन टाला जा सकता है, वरना जल्द ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। वैसे दोस्तों, कोरोना को रोकने के एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल पहुंचकर बोले राकेश टिकैत, मत दो भाजपा को वोट, इसने पूरा देश लूट लिया है, व्यापारियों की पार्टी आपको भी लूट लेगी। जी हाँ, किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत अब देश भर में जाकर किसान महापंचायत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद किसान नेता भी वहां पहुंचकर लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। बंगाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से कहा है कि भाजपा को वोट मत दो, इन्होंने पूरे देश को लूट लिया है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है। नंदीग्राम पहुंचने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम नंदीग्राम जाकर लोगों से कहेंगे कि यहाँ के किसानों की फसल MSP पर नहीं खरीदी जा रही, सरकार ने किसानों को लूट लिया है। इसके अलावा नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है, ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे, उन्होंने पूरे देश को लूट लिया है, ये व्यापारियों की पार्टी है। दोस्तों, आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द महंगे होने वाले हैं AC, कूलर और पंखे। 31 मार्च से पहले कर लें शॉपिंग। जी हाँ, लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब बिजली उपकरणों पर भी पड़ने जा रहा है। लागत में बढ़ोतरी के चलते अब बिजली के सामान महंगे होते जा रहे हैं। अगले महीने से AC, कूलर और पंखों को के दाम ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। बाजार से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे लगभग तय है कि अगले महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे गर्मी का सीजन करीब आता जा रहा है, AC की जरूरत महसूस होने लगी। अगर आपने इसी महीने AC नहीं खरीदा तो अगले महीने आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। लागत बढ़ने की वजह से कीमत में 4 से 6% बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका असर ये होगा कि AC की कीमत में 1500 से 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनी लागत बढ़ने का हवाला दे रही है। पॉलीमर्स, कॉपर्स, स्टील, पैकेजिंग मटेरियल के दाम में भारी उछाल से उत्पादन लागत बढ़ी है। कॉपर्स की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इन्हीं सब वजहों से बिजली के घरेलू उपकरण महंगे होने जा रहे हैं। कूलर की कीमत भी 1000 रुपए तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही पंखा भी महंगाई की मार से नहीं बचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज की बेस्ट डील, 1 रुपए में घर लाएं बादाम और चीनी, 19 रुपए में करें राशन की शॉपिंग। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर हर दिन ग्रोसरी पर अलग अलग आइटम पर भारी छूट दी जा रही है। हम में से ज्यादातर लोग फ्लिपकार्ट से
सिर्फ डेली आइटम और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे सामान ही खरीदते हैं, मगर क्या आपको पता है कि फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी की शॉपिंग करने पर भी भारी बचत की जा सकती है। अगर आप आज राशन खरीदने की सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर ग्रोसरी आइटम को ₹1 और ₹19 जितनी कम कीमत पर भी घर लाया जा सकता है। ₹1 और ₹19 की डील की बात करें तो इस सेक्शन में अलग अलग दिन पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए जाते हैं। ग्राहकों के लिए ₹1 से कई बार सूजी, काबुली चने, देसी घी, चीनी जैसे सामान भी उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म पर ₹19 में भी कम सामान ऑफर किया जाता है। आप भी फ्लिपकार्ट पर जाकर घर के लिए सस्ते से सामान खरीद सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले साल से दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। जी हां, 1 जनवरी 2022 से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। यही नहीं, 120 माइक्रोन तक की मोटाई वाली प्लास्टिक बगैर 240 माइक्रोन तक की मोटाई वाले गैर बुने हुए बैग का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ये ड्राफ्ट गुरुवार को जनता की आपत्तियों एवं सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया है। इसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि गत महीने में प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करने के मद्देनजर बैठक रखी थी। इस बैठक में ही तय हो गया था कि माइक्रो प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने आइटमों का इस्तेमाल जनवरी 2022 तक पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। इससे पूर्व 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक बैग और आइटमों पर भी प्रतिबंध लगाने का नियम था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए क्या है आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड, मिलता है 5 लाख का मुफ्त इलाज, ऐसे करें डाउनलोड। जी हाँ, गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इसके साथ ही गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती थी। इसी योजना के तहत आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड को जारी किया जाता है। पात्रता पूरी होने वालों को ये कार्ड मिलता है। कोई लाभार्थी आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड का पात्र है या नहीं, ये प्रधानमंत्री जन आयोग की वेबसाइट पर पता लगाया जा सकता है। pmj.gov.in की वेबसाइट पर एम एलिजिबल ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स दर्ज करें। यदि पात्र हैं तो आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा चिन्हित प्राइवेट तथा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। योजना के जो लाभार्थी अपना गोल्डन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। कार्ड बनवाने के बाद आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन 8 बैंकों के ग्राहक ध्यान दें, 1 अप्रैल से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक, तुरंत करें बैंक से संपर्क। जी हाँ, बैंक कस्टमर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। अप्रैल 2021 के इन 8 बैंकों के ग्राहक पुरानी चेकबुक, पासबुक और इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड यानी कि IFSC कोड इनवैलिड हो जाएगी। यानी कि 1 अप्रैल से आपका पुराना चेकबुक किसी काम का नहीं रहेगा। बैंकों के चेक से भुगतान बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका बैंक खाता भी इन सार्वजनिक बैंक में है तो समय रहते चेकबुक बदलवा लें। ये 8 बैंक वो हैं जिनके हाल ही में दूसरों बैंकों में विलय हुआ है। बैंकों को विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों में IFSC व माइकर कोड में बदलाव होने के कारण 1 अप्रैल 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा। इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएंगी। इसलिए इन सभी बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वो तुरंत अपनी शाखा में जाएं और अपने नए चेकबुक के लिए आवेदन करें। इन बैंकों में देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं। इन बैंकों का विलय होने के बाद अब 31 मार्च के बाद में इनके पुराने चेकबुक नहीं चलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों पर सख्त हुआ DGCA, कहा उड़ानों से उतारें या यात्रा पाबंदी लगाएं। जी हां, विमानन क्षेत्र के नियामक नगर विमानन महानिदेशालय ने विमान यात्रियों के लिए कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए सभी कंपनियों को कहा है कि वो बार-बार चेतावनी के बाद भी सही से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को या तो उड़ानों से उतार दें या अगले 3 महीने तक उनकी हवाई यात्रा पर रोक लगा दे। नियामक ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को अनियंत्रित मानने का भी निर्देश दिया है। नियामक ने ये दिशा निर्देश ऐसे समय जारी किया है जब देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले पुनः बढ़ने लगे हैं। इससे कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने विमानों में यात्रियों के ठीक से मास्क नहीं पहनने पर कड़ा रुख इख्तियार किया था। अदालत ने सभी विमान कंपनियों और DGCA को निर्देश सख्ती से पालन कराने के लिए कहा था। DGCA ने कहा कि यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी ठीक से मास्क नहीं पहनता है तो उसे उड़ान से उतार दिया जाना चाहिए। विमान के उड़ान भरने के बाद यदि कोई यात्री मास्क सही से नहीं पहनता है तो या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है तो उसे अनियंत्रित यात्री माना जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या 3 दिन बाद SMS सर्विस बंद हो जाएगी और फोन पर कोई OTP नहीं आएगा? जाने ट्राई ने क्या कहा। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने कहा है कि बैंक, लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स कारोबार इकाइयों को अपने ग्राहकों को थोक में कमर्शियल SMS भेजने के लिए टेलीमार्केटिंग नियमों के अनुपालन को लेकर 3 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके ग्राहकों को कमर्शियल SMS भेजने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बता दें कि अगर इन कंपनियों ने ट्राई के नियम नहीं माने तो 3 दिन बाद बैंक, लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स कंपनियों से मिलने वाली कमर्शियल SMS बंद हो जाएंगे।
ऐसे में ग्राहकों को बैंक, शॉपिंग समेत अन्य कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं। ट्राई ने कहा कि नया SMS रेगुलेशन स्पैम मैसेज और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। ट्राई ने कहा है कि जिन कंपनियों ने इस रेगुलेशन को अभी तक फॉलो नहीं किया है, उन्हें 3 दिन का समय दिया जाता है ताकि वो नए नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। तो कंपनियां 3 दिन के बाद भी ऐसा नहीं करेंगी, उनका नाम डिफॉल्टर कंपनी के तौर पर कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा। ट्राई ने दो टूक कहा है कि जो कंपनियां नया फ्रेमवर्क लागू नहीं करेंगी, 3 दिन के बाद उन्हें बल्क SMS भेजने से रोक दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।